नमस्कार। कहानी का सिलसिला अनवरत जारी है। मैं ब्रिजेश पांडे अपने चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी और विवाद से संबंधित है। अयोध्या सरयू के किनारे बसा एक छोटा सा नगर है जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र और सियासत का प्रमुख मुद्दा रहा है। अयोध्या आदिकाल से ही मंदिरों का नगर रहा है। अयोध्या में आज भी छोटे बड़े हजारों मंदिर विद्यमान हैं। यहीं हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज सूर्यपुत्र मनु द्वारा बसाया गया था, परंतु जब भगवान राम ने जल समाधि ले लिया तो अयोध्या थोड़े दिनों के लिए वीरान नगर के रूप में हो गई। फिर राम के पुत्र कुश ने पुनः अयोध्या का निर्माण कराया और फिर सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका चरमोत्कर्ष होता रहा। फिर महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अयोध्या फिर उजड़ गई। अयोध्या के राम मंदिर को कई बार नष्ट किया गया तथा मुगलों द्वारा अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए। राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन राम मंदिर का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं किया जा सका। राम मंदिर और अयोध्या की चर्चा शब्दों में करना किसी के भी बस की बात नहीं, परंतु थोड़ा प्रयास जरूर करता हूं जिससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास भारत की संस्कृति और सभ्यता में गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं के पौराणिक कथाओं में अयोध्या को राम जी का जन्म स्थान माना जाता है। जब भगवान राम अपनी प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो अयोध्या बहुत सालों तक वीरान पड़ी रही, परंतु कौशाम्बी के सम्राट कुश ने अयोध्या को पुनः बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। कुश ने ही अपने पिता भगवान राम के जन्म स्थान पर पहली बार मंदिर का निर्माण कराया। इसका उल्लेख लोमस रामायण में मिलता है, परंतु जैन ग्रंथों के अनुसार अयोध्या को ऋषभदेव ने बसाया था। वहीं भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने दूसरी बार अयोध्या को बसाया था। राजा विक्रमादित्य भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने ही अयोध्या में लगभग 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था और राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद के राजाओं ने भी समय समय पर राम मंदिर की देखरेख की थी। इसके बाद शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने भी अयोध्या के राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग का एक अभिलेख भी अयोध्या से प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अयोध्या में की गई खुदाई में ऐसे तमाम साक्ष्य मिले हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय और उसके काफी बाद तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी बना रहा। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश में अयोध्या के राम मंदिर और उसका पौराणिक महत्व का कई बार उल्लेख किया है। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान ने भी राम मंदिर के साथ यहाँ कई बौद्ध मंदिरों और मठों के होने का वर्णन करता है। ह्वेनसांग भी अयोध्या आया था और अपने ग्रंथ में इसका वर्णन करता है और बताता है कि यहाँ कई बौद्ध मठ थे जिसमें लगभग 3000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, और लिखता है कि यहाँ भगवान राम का एक भव्य
मंदिर भी स्थित है, जहां हजारों लोग रोज दर्शन करने आते हैं। इसके बाद के साक्ष्य बताते हैं कि ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अयोध्या के राम मंदिर से राजा विक्रमादित्य के शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया, परंतु पानीपत के युद्ध के बाद उसका भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। इन आक्रांताओं ने काशी, मथुरा और अयोध्या के राम मंदिर में भी भारी लूटपाट मचाई और यहाँ के पुजारियों की हत्या कर दी और मंदिर की मूर्तियों को तोड़ डाला। परंतु इतना सब कुछ झेलने के बाद राम मंदिर 14वीं शताब्दी तक बना रहा। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर लोदी के काल तक अयोध्या का राम मंदिर अस्तित्व में था, परंतु 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया और फिर राम मंदिर का इतिहास बदलने लगा। मुगलों ने अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाया और अंततः 1528 में मुगलों ने अयोध्या के इस भगवान राम के मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर के पुजारियों की हत्या कर दी गई और मंदिर की जगह मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी द्वारा विवादित स्थान पर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण करा दिया गया। बाबरनामा में उल्लेख है कि 1528 में यहाँ बाबर ने एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया था। अयोध्या में राम मंदिर की जगह बनी मस्जिद में 2 संदेश खुदे थे, जिसमें यह साफ सिद्ध होता है कि पहले इस स्थान पर राम मंदिर था। मस्जिद के एक संदेश में लिखा था कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। परंतु अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को राम मंदिर की भूमि एक छोटे से चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। परंतु मुगल शासक औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर फिदाई खान ने औरंगजेब के आदेश पर राम मंदिर के बचे अवशेषों को तोड़कर बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद को और भव्य रूप दे दिया। इसके बाद इस स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए कुछ समय बाद आंदोलन होते रहे। साल 1853 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के आसपास दंगे हुए। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर, जो कि मस्जिद के बाहर बना था, पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी और विवाद को समाप्त करने के लिए इसके बीच में छोटी सी दीवार खड़ी कर दी गई। पहली बार 1885 में महंत रघुबर दास ने मस्जिद के पास बने राम चबूतरे पर मस्जिद निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी बीच 1944 में सुन्नी वक्फ के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी मुसलमानों की संपत्ति घोषित कर दिया। उसका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, अतः ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। अब बात आती है 23 दिसंबर 1949 की, जब राम जन्मभूमि के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विद्यमान मिली। इस बात को लेकर विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि तत्कालीन सरकार को इस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रोक दी गई, परंतु राम चबूतरे पर पूजा चलती रही और यहीं से यह विवाद बढ़ता गया। अब आगे साल 1950 से कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद
और रामचंद्र दास परमहंस ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाज़त देने और उनकी प्रतिमा को ढांचे के अंदर रहने देने के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की और फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। इसके जवाब में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह को अपनी बताने और अंदर से मूर्तियां हटाने के लिए अर्जी लगाई। मामला आगे चलता रहा। अब आया 1980 का समय। इसी समय जनसंघ और जनता पार्टी ने साथ आकर बीजेपी की नींव रखी और इसकी पहचान हिंदूवादी पार्टी के रूप में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। अब अटल जी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर राम जन्म स्थान के आज़ादी को लेकर पहले से चले आ रहे आरएसएस के एजेंडे को बहुमत से जोड़ दिया। 1984 के चुनाव में भाजपा को बहुत कम सफलता मिली, जिसका मुख्य कारण भाजपा का सॉफ्ट हिंदुत्व और दूसरा इंदिरा गांधी की हत्या थी। इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिलना, लोकसभा में कांग्रेस को 414 सीटें प्राप्त हुई थी। इसी बीच 1986 में फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने यूसी पांडे की याचिका पर 1 फरवरी 1986 के फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को फैजाबाद जिला अदालत से अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर पूजा अर्चना बरकरार रखने का आदेश दिया। नवंबर 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की विवादित जमीन के पास ही हिंदुओं को शिलान्यास की इजाज़त दे दी। इस बीच उत्तर भारत सांप्रदायिक हिंसा में झुलसने लगा। उत्तर भारत और पूरे देश में लगभग 800 लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। बीजेपी ने 1989 के आम चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और 85 सीटें जीत ली। बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी। समर्थन से सरकार बनने के उत्साह में सितंबर 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा का आयोजन किया और राम जन्मभूमि आंदोलन को एक नई दिशा दिया। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर गुजरात से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा में भारी भीड़ उनके साथ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जुलूस को विफल करने का फैसला ले लिया। राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। अब तनाव बहुत बढ़ चुका था। अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगाई जा चुकी थी, परंतु इसका कार सेवकों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। वे पैदल और कुछ ने तो सरयू नदी तैरकर पार कर अयोध्या पहुंच गए। विवादित ढांचा घेर लिया गया। अयोध्या में लगभग 28,000 पुलिस के जवान तैनात थे। सुबह 10 बजे अशोक सिंघल, नित्य गोपाल दास, वामदेव और कार सेवकों का बड़ा समूह ढांचे की ओर बढ़ा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई और पुलिस ने जिस बस में पकड़कर कार सेवकों को बैठाकर ले जा रहे थे जेल में डालने के लिए, उस बस को एक कार सेवक ने हाईजैक कर लिया और सारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए बस को मस्जिद की ओर ले जाने लगा। बस के पीछे कार सेवकों ने भी दौड़ लगा दी। कार सेवकों के पीछे पुलिस के जवानों ने भी दौड़ लगा दिया, परंतु
कार सेवकों को पुलिस नहीं रोक सकी। इसके बाद कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए, भगवा झंडा फहरा दिया। फिर क्या था, सरकार के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दिया। इस फायरिंग में कई लोग मारे गए, कई लोग इस भगदड़ में दबकर मर गए। सरयू पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें भी कुछ लोग मारे गए। अगले दिन कार सेवक 2 नवंबर को फिर मस्जिद की ओर बढ़े। फिर झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की गई, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, परंतु कुछ कार सेवक मस्जिद तक पहुंच गए और मस्जिद को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने दोबारा फायरिंग की, कार सेवकों का गलियों में पीछा किया गया और पुलिस ने कई कार सेवकों को मार डाला, जिसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर एक घर से बाहर खींचकर गोलियों से मार दिया गया। मुलायम सिंह यादव ने गोलाबारी को दर्दनाक परंतु आवश्यक बताया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने फैसला आने तक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था और इस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इसी बीच यूपी की सरकार बदली और मुलायम सिंह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह की सरकार बनी और दिल्ली में भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अब समय आया 6 दिसंबर 1992 का, जब आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विवादित स्थल पर एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने उत्तेजक भाषण दिया। लगभग दोपहर में एक युवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और भगवा झंडा फिर से लहरा दिया। इसे भीड़ ने एक संकेत के रूप में लिया और बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। मस्जिद की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात था, परंतु कार सेवकों की संख्या भी बहुत अधिक थी। कार सेवकों ने मस्जिद की दीवारों पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से हमला किया और कुछ ही मिनटों में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर नेस्तनाबूद कर दिया। इस घटना के बाद पूरा देश व्यापक रूप से सांप्रदायिक हिंसा में झुलसने लगा। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या और यूपी के कई शहर भयानक हिंसा की चपेट में आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए। अकेले मुंबई में लगभग 900 लोग मारे गए। अयोध्या के जवाब में मुंबई को दहला दिया गया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 13 सीरियल ब्लास्ट में लगभग 350 लोग मारे गए, 1000 लोग घायल हुए। अयोध्या विवाद से संबंधित कानूनी कार्यवाही कई दशकों तक चली। अंततः तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई में 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुरानी कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चले आ रहे इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और भगवान राम को इसका मालिकाना हक दे दिया। जहां आज भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और अयोध्या में ही किसी स्थान पर मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ में मस्जिद बनाने के लिए सरकार को भूमि देने का आदेश दिया। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दिन एक नई कहानी के साथ मिलूंगा।